है भाई। चलेगा चलेगा। 2014 के बाद 2022 तक जिस तरह से लगातार काम हो रहा है, देश नित्य प्रतिदिन नए आयाम को छू रहा है और आज बड़े से बड़े जो सामर्थ्यवान देश और ताकतवर देश थे, भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि भारत हमारे साथ खड़ा हो, भारत हमारे पक्ष में बयान दे दे। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। पूरा विपक्ष समाप्त सा है, ख़त्म सा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास जो ये काम किया है, उस पर आम जनमानस ने उन पर भरोसा किया है। और 2014 का अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, 90% से ज़्यादा। 2017 में प्रचंड बहुमत, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी विधानसभा, गोल विधानसभा है। हैप्पी बर्थडे का एक केक स्लाइस नहीं होती, उस स्लाइस में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों सिमट करके रह गए। इस बार तो और भी बसपा केवल एक सीट पाई। तो जो अगर हम परसेंटेज देखें 2014, 2017, 2022, तो 2022 में सबसे ज़्यादा बूथ जीतने का रिकॉर्ड। तो जो जनमानस है, जनमानस जान चुकी है। लोग कहते थे 2019 में सपा बसपा इकट्ठे हो गई है, तो जनता ने नकार दिया कि चोर चोर मौसेरे भाई नहीं चलेंगे, देश को चौकीदार चाहिए, देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। जो गठबंधन बने 2024 में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेकर। नंदी जी, राज बब्बर का एक ट्वीट है, उसने कहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, अंतिम पायदान तक सरकार की योजना का लाभ पहुंच रहा है। क्या राज बब्बर का सॉफ्ट कॉर्नर कुछ भाजपा की तरफ नजर आता है? अब देखिए, राज बब्बर जी का हो, गुलाम नबी आज़ाद जी का हो, या जो भी लोग हैं, कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस में कोई रीति नीति नहीं है, और जो ऐसे लोग अच्छा बयान दे रहे हैं, उनको दिखाई पड़ रहा है सरकार ने अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे लोगों को। अजय लल्लू कह रहे हैं जो डर गया वो मर गया, इन्हीं को कह रहे हैं। अब अजय लल्लू के बारे में क्या बोलें, जो खुद ही लल्लू और उनके पार्टी के पप्पू, तो लल्लू पप्पू इस तरह हम क्या बोल सकते हैं उनके लिए। अच्छा, बस भैया खत्म करिए। राहुल गांधी की पद यात्रा है, आप बस करिए। महंगाई यात्रा। राहुल सर, सवाल ये है कि मेरठ मंडल में आप समीक्षा करने के लिए आए हैं, उसी कमिश्नरी में आपने तब भी देखा जब सीएम साहब आए थे, जो त्यागी समाज अनिश्चितकालीन आंदोलन की राह अख्तियार किए हुए श्री कांग्रेस को लेकर, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून का शासन है, और कानून के शासन में हमने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। लेकिन आगे चलो, आगे चलो, आगे आओ। आज पूरी देश ने कांग्रेस को नकार दिया। कांग्रेस अपना घर नहीं बचा रही। राज बब्बर का ट्वीट आप बता रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी जा रहे हैं, वो रैली करने जा रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेस के लोग उनके साथ जा रहे हैं। तो जो भाई नहीं, उसके बारे में क्यों चर्चा करना? सर, देश में एक नई तरह की घटनाएं, धार्मिक उन्माद में हमले हो रहे हैं सर, जगह जगह। बरेली में भी घटना हुई है सर इस तरह की। तो इनको कैसे देखते हैं? माहौल कौन खराब कर रहा है सर इस तरह से देश में? उत्तर प्रदेश में जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके मदरसों की खिलाफ जांच कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा ओवैसी हो या कोई भी हो, वो तो उस पर सवाल खड़े करने की क्या जरूरत है? बेवजह मुस्लिमों के खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं, परेशान कर रहे देखिए, हैं। चाहे ओवैसी हों या और जो भी इस तरह के नेता हैं, इस तरह की बयानबाजी करके देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक इस जनमानस ने देखा है, उनके मन में भरोसा और विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। कानून को जो भी हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। देने आए हैं या गति देना है, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास
सिर्फ नहीं, ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है और इस पर काम हो रहा है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे इस देश की बागडोर परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जिनके 12 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात मॉडल की चर्चा देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा रही। और जब 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए तो इस देश ने झूम करके इस देश की सत्ता पर उन्हें बैठाने का काम किया। उन्होंने लगातार जो भी उनकी योजनाएं रही है देश के 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए, 130 करोड़ लोगों को कैसे समृद्धिशाली और कैसे सुख समृद्धि से वो रहें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए लगातार उन्होंने काम किया। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी गुंडे और माफियाओं का राज रहता था, गुंडागर्दी या पलायन जैसे मुद्दे होते थे, आज गुंडे और अपराधियों का पलायन हुआ है। और कुछ ऐसे अपराधी जिन्होंने दुस्साहस किया है उनके खिलाफ भी बहुत कठोर कार्रवाई हुई है। मैं इतना कह सकता हूँ, कुछ दूर चले गए, कुछ बहुत दूर चले गए जो वापस नहीं आ सकते। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 तक उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। जो दूसरी सरकार बनी इसमें मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया और प्रत्येक मंडल में अंतिम गांव तक, अंतिम जिले तक सभी मंत्रीगण जाएं, प्रवास करें, लोगों से मिलें, सरप्राइज विजिट करें। जो सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो धरातल पर अंतिम लाभार्थी जिसके लिए बनी है उस तक पहुँचे। उसके लिए हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पीछे आए थे, तो उसी की आज डिटेल समीक्षा और सरप्राइज विजिट वगैरह। सर 2024 के लिए क्या चुनौती मानते हैं आप? वेस्ट यूपी एक प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, इसको देखते हुए। वेस्ट यूपी की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, इस प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र में